मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। ट्रंप को मांगने पर भी नोबेल नहीं मिला। कोर्ट से सरकार बोली बच्चों को पटाखे फोड़ने दे, चांदी एक दिन में 5,000 महंगी। नमस्कार, कल की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से जुड़ी रही दूसरी खबर चांदी को लेकर रही है। चांदी की बढ़ती कीमत को लेकर रही एक ही दिन में करीब 5,000 रुपये महंगी हुई। आज के पर्वों की वजह जिन पर रहेगी हमारी नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42,000 करोड़ रुपए की 2 नई कृषि योजनाएं लॉन्च करेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद मदरसे का दौरा करेंगे। ट्रंप गाजा पीस प्लान को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। पत्नी से परेशान पवन सिंह पर बाहुबली का हाथ, मुलायम की कोठी के लिए युद्ध, राम जी ने कराया आईएएस का ट्रांसफर। आजम खान बोले मैं मायावती की बहुत इज्जत करता हूँ। हाँ, वह बड़े जनसमूह की नायक हैं, जरूरत पड़ी तो मिल भी सकते हैं। ट्रंप को मांगने पर नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। वेनेजुएला की मारिया मचाडो को अवार्ड। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने 20 साल तक लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष किया। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। मारिया ने सुमाते संगठन की स्थापना की है जो निष्पक्ष चुनाव और लोकतांत्रिक सुधारों के लिए काम करता है। अवार्ड पाने के बाद मारिया ने कहा, यह मैं पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों और ट्रंप को समर्पित करती हूं, जिन्होंने हमारे संघर्ष को मजबूत समर्थन दिया। अमेरिका ने पक्षपात का आरोप लगाया। ट्रंप को यह अवार्ड न मिलने पर अमेरिका ने नोबेल कमेटी पर पक्षपात का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस ने कहा कि कमेटी शांति से ज़्यादा राजनीति को महत्व देती है। गांधी नोबेल के लिए 5 बार नॉमिनेट हुए थे। महात्मा गांधी 1937-1948 तक 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। 1948 में सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन हत्या के एक दिन पहले नॉमिनेशन बंद हो गया। नोबेल कमेटी ने उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया क्योंकि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर और कैलाश सत्यार्थी समेत 9 भारतीयों को अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था। दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला पत्रकारों की एंट्री पर लगाया बैन। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान की विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती ने अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिला पत्रकारों की एंट्री बैन थी। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार भी होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता शाह मोहम्मद ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह हमारी ज़मीन पर भेदभाव का एजेंडा चला रहे हैं। ट्रंप को बगराम एयरबेस देने से इनकार। तालिबानी विदेश मंत्री मुफ्ती ने बगराम एयरबेस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बगराम एयरबेस किसी को नहीं देंगे। अफगानिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। दरअसल ट्रंप अफगानिस्तान में अमेरिका का बनाया हुआ बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। राज्य बोले बच्चों को पटाखे फोड़ने दें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, यहाँ पटाखे पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव है क्योंकि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि बच्चों को त्यौहार मनाने दें और बिना रोक टोक के पटाखे फोड़ने दें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 7 साल पहले से पटाखों पर बैन। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। 2024 तक यह बैन लगा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण स्तर ज़्यादा नहीं घटा। साथ ही लोग अक्सर प्रतिबंध तोड़ते रहे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 2025 के पूरे साल पर पटाखों बैन का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद बैन के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र बोला, जम्मू कश्मीर के 99.99% लोग सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के दर्जे पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब।
सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने से जुड़ी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि कुछ लोग झूठी बातें फैला रहे हैं और जम्मू कश्मीर की भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। राज्य के हालात सामान्य हैं, विकास हो रहा है। 99.99% लोग सरकार के साथ हैं। 6 साल पहले हटी थी धारा 370। अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की आर्टिकल 370 हटाने, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। 5 दिन में चांदी 1 दिन में 4950 महंगी, सोना 1104 रुपये सस्ता हुआ। चांदी की कीमत शुक्रवार को पहली बार ऑल टाइम हाई पर पहुंची। इसकी कीमत 4950 रुपये बढ़कर 1,64,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर हो गई। इसके पहले गुरुवार को भी चांदी 6850 रुपये बढ़ी थी। इस साल अब तक चांदी की कीमत 78,483 रुपये बढ़ी है। सोना 1.55 लाख तक जा सकता है। सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1104 रुपये गिरकर 1,21,525 रुपये और आ गया। इस साल अब तक सोने की कीमत 45,363 रुपये बढ़ी है। कोल्डिक कंपनी के मालिक पर कोर्ट में हमले की कोशिश, कफ सिरप से 25 बच्चों की जान गई। एमपी में कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत मामले में कोल्डिक कंपनी के मालिक गोविंदन रंगानाथन को पर्सिया कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। लोगों ने रंगानाथन को फांसी देने की मांग की। वकीलों ने कहा कि कोई भी उनकी पैरवी नहीं करेगा। कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रंगानाथन पर गैर इरादतन हत्या और दवा में मिलावट का आरोप है। रंगानाथन ने कोर्ट में खुद रखी अपनी दलीलें। कोर्ट में जब रंगानाथन को पेश किया गया तो किसी भी वकील ने उसकी पैरवी नहीं की। रंगनाथन ने खुद पैरवी करते हुए कहा, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे हार्ट ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लड प्रेशर शुगर भी है। उसने यह भी दलील की कि 5 राज्यों में मेरी कंपनी के कफ सिरप सप्लाई होती है, लेकिन वहाँ किसी ने शिकायत नहीं की। राजस्थान में पहले बुजुर्ग को खाना खिलाया, फिर दोनों पैर काट डाले। चांदी के कड़ों के लिए किया था हमला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बुजुर्ग महिला के चांदी के कड़ी लूटने के लिए दोनों पैर काट दिए गए। आरोपियों ने पहले बुजुर्ग महिला को खाना खिलाया, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। महिला को घास पर फेंक कर भाग गए। होश आने पर उसने लोगों से मदद मांगी। एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। मामले में आरोपी रामोतार बैरवा और उसके साथी तनु को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पहले भी कर चुके हैं ऐसी वारदात। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी इसी तरह की वारदात कर चुका है। आरोपी ने जिन लोगों को कड़े बेचे उनकी भी पहचान कर ली गई है।